नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। सो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और एक बात आपको बताता हूँ, किसी भी चीज, जो भी चीज हम लोग को इंडिपेंडेंस मतलब हम लोग को लाइक इंडिपेंडेंटली मिलता है, तो कोई भी चीज फ्री पे नहीं आता, इसका बहुत कॉस्ट चुकाना पड़ता है। और आज के डेट पे कहीं ना कहीं हम लोग वो वेस्टर्न मेंटेलिटी का शिकार है, उसका कॉस्ट अभी भी चुका रहे हैं। आज के डेट पे वेस्ट ये समझता है कि हम लोग भले इंडिपेंडेंस हम लोग को मिल गया है 1947 पे, पर आज कहीं ना कहीं उन लोग इंडियन को खुद का गुलाम समझते हैं और ऐसे ट्रीट करते हैं। तो उसके बारे में एक न्यूज है कि हाउ इंडिया इज रिप्लाइंग देम बैक, उसके बारे में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। डॉलर, आप सबको पता है कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। अभी आप किसी भी देश पे जाइए, डॉलर होगा, आपका करेंसी से डॉलर होगा, डॉलर से उस देश का करेंसी में कन्वर्ट होता है। तो डॉलर को लेके आज बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि टू मेनी डॉलर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है पता है? डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। आप जैसे रुपये कितना भी छाप सकते हैं, कितना भी प्रिंट कर सकते हैं, डॉलर अमेरिका कितना भी प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका को कभी भी फाइनेंशियल शॉर्टेज नहीं हुआ है 2008 के बाद, क्योंकि उसको जब भी जरूरत होता है वो अपने हिसाब से डॉलर प्रिंट कर सकते थे। पर आज देश पे इतना, आज पूरे वर्ल्ड पे इतना डॉलर बन गया है, इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि टू मेनी डॉलर्स इन द वर्ल्ड। ओके, और इकोनॉमिस्ट वार्न्स ऑफ स्लो इरोशन ऑफ यूएस करेंसी डोमिनेंस। यूएस करेंसी का जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ओके, आपको एक बात बताता हूँ, गोल्डमैन सैक्स, इसके सीईओ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप आज गुस्से में बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर गोल्डमैन सैक्स ही अमेरिका को अमेरिका बना है। ये पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो गोल्डमैन सैक्स का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो क्या बता रहे हैं, देखिए, डॉलर हैज फर्दर टू फॉल, मतलब डॉलर अभी आज के डेट पे बहुत गिर चुका है, डॉलर का वैल्यू, पर और भी गिरेगा, ये गोल्डमैन सैक्स ने बताया। ओके, उसके बाद देखिए ब्रिक्स, आपको पता है ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ब्रिक्स सेट अप टू हर्ट अस, डिजेनरेट यूएस डॉलर। ट्रंप को हमेशा से एक डर था ब्रिक्स कंट्री से कि ब्रिक्स कहीं ना कहीं डॉलर का जो डोमिनेंस है वो खत्म करना चाहता है। ओके, इसलिए ट्रंप हमेशा से डरा हुआ था, हमेशा से कॉशियस रहता था। तो ट्रंप हमेशा बोला है कि ब्रिक्स का एक ही एजेंडा है कि अमेरिका को हर्ट करना, मतलब डॉलर को डिजेनरेट करना। ओके, अब ये जब डॉलर को डिजेनरेशन की बात आता है, तो ब्रिक्स का एक सबसे जो बड़ा मेंबर है इंडिया। इंडिया को जब पूछा जाता है आपके साथ अमेरिका का तो इतना अच्छा रिलेशन है, तो क्या आप डॉलर को डिच करने के बारे में सोचते हो? तो एस जयशंकर क्या बताता है, देखिए, इंडिया सिक्स रुपीज ग्लोबल रिच। इंडिया चाहता है कि उनका जो रुपीज है वो पूरे दुनिया पे ग्लोबल रिच बढ़े, पूरे दुनिया पे एक्सेप्टेंस बढ़े उसका, बट एट द सेम टाइम नो प्लान टू रिप्लेस यूएस डॉलर। मतलब इंडिया यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के बारे में सोचता नहीं है, यूएस डॉलर को रिप्लेस नहीं करना चाहता। पर आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिक्स का हर एक कंट्री को टारगेट किया है। सबसे ज्यादा दुनिया पे सबसे ज्यादा का टैरिफ किसी कंट्री पे लगा के रखा है मेजर इकोनॉमी, वो है ब्राजील और इंडिया पे 50%। चाइना के ऊपर भी उतना टैरिफ नहीं है। तो ब्राजील का प्रेसिडेंट आज इंडिया की तरह नहीं है, वो बहुत वोकल होके, बहुत मतलब ओपनली डॉलर के अगेंस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कांट डिपेंड ऑन डॉलर। ब्राजील प्रेसिडेंट लूला सेज ब्रिक्स शुड टेस्ट अ न्यू करेंसी अमिड ट्रेड टेंशन विद यूएस। तो यूएसए के साथ जो ये ट्रेड टेंशन चल रहा है, तो ये टेंशन पे क्या बोला ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, क्या बता रहे हैं, डॉलर के ऊपर हम लोग अभी और भरोसा कर नहीं सकते। हम लोग को ब्रिक्स कंट्री को स्पेशली एक नए करेंसी को थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेना चाहिए कि वो कैसा चलता है। अगर वो अच्छा चलता है तो हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। अब देखिए, डॉलर के ऊपर इंडिया जो डिपेंड करता है, उसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। ओके, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इंडिया का आज के डेट पे फॉरेन करेंसी है 690 बिलियन डॉलर। इंडिया का आज के डेट पे फॉरेन रिजर्व है। ओके, और विदेशी मुद्रा भंडार जिसको बोलते हैं, वो 701 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 701 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर था, थोड़ा बहुत अभी कम हुआ है। तो मान लीजिए वो तो डॉलर पे, कल अगर अमेरिका इंडिया को और पनिश करने के लिए बोल दे कि इंडिया के पास जितना फॉरेन करेंसी रिजर्व है, मतलब स्पेशली डॉलर, उसको हम लोग बैन करते, एम्बार्गो लगा देते, और उसको हम लोग मतलब उसके ऊपर पेनल्टी लगा के मतलब उसको यूजलेस कर देगा। अब देखिए, इंडिया ट्रेड कितना करते हैं अमेरिका के साथ? 120 बिलियन डॉलर, उससे 6 गुना ज्यादा है आज के रेट पे इंडिया के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व के हिसाब से। अब ट्रेड को धक्का देने के लिए आपको 2-3-4 महीने लगते हैं, बट अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये रातों रात आप वो करेंसी को पूरा इनवैलिड कर दोगे। मतलब आपके पास बैंक पे पैसा होने के बाद भी फिर भी आप वो पैसा यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद देखिए, चाइना, रशिया हमेशा बोला है, ठीक है, एक ब्रिक्स का एक पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। जैसे देखिए, आप पेमेंट करते हैं कैसे? यूपीआई के थ्रू। ये एक पेमेंट सिस्टम है। तो पूरे दुनिया पे जब एक कंट्री से दूसरा कंट्री के साथ आप पेमेंट करते हैं, तो उसी टाइम पे आप क्या यूज करते हैं?
स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं जो वेस्ट ने बनाया। वेस्ट जब भी किसी को पनिश करना रहता है वो स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम से उसको बाहर कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो किसी दूसरे कंट्री के साथ ना पेमेंट कर पाएगा ना ट्रेड कर पाएगा। तो इसीलिए चाइना रशिया हमेशा चाहा है कि एक खुद का पेमेंट सिस्टम बनाए। अब इंडिया उसमें ज्वाइन नहीं किया। इंडिया को पेमेंट सिस्टम बनाने पे महारत हासिल है। इंडिया खुद पूरा एक यूपीआई जैसा पूरा एक वर्ल्ड बना दिया, एक दुनिया बना दिया यूपीआई का। तो इंडिया अगर इसमें साथ दे तो इंडिया बहुत इजीली चाइना रशिया के साथ डेवलप कर सकते हैं। इधर देखिए जेफरी सैक्स इधर क्या बताया, जेफरी सैक्स बताया है कि इंडिया को ग्लोबल पीस को लीड करना चाहिए। अब बोला है कि यूएसए का जो वन मैन रूल वाला मेंटेलिटी है ना, मैं अकेला पूरे दुनिया पे राज करूंगा, इसके अगेंस्ट पे वन किया। जेफरी सैक्स इंडिया का एक समिट था, राइजिंग भारत समिट। ये एक अमेरिकन है। ये अमेरिकन होने के बाद भी ये अमेरिका के अगेंस्ट पे, अमेरिकन इकोनॉमिक्स होने के बाद अमेरिका के अगेंस्ट पे इन्होंने वन किया इंडिया को। उसके बाद ये खुद बताया कि मैं एक अमेरिकन हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं, डोंट लेट यूएस यूज इंडिया। मतलब यूएसए को आप ये मौका मत दीजिए कि इंडिया को यूज करे। इंस्टेड वर्क विथ चाइना। मतलब आपका अगर मन करता है चाइना के साथ काम करने के लिए, आप चाइना के साथ काम कीजिए। आपका अगर मन करता है रशिया के साथ काम करने के लिए, तो आप रशिया के साथ काम कीजिए, ठीक है। ये जेफरी सैक्स ने पूरा ओपनली बताया, जिसके इसके अगेंस्ट पे डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर उल्टा सीधा बताया रहेगा। ये वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो 8 डेज अगो में ये वीडियो डाला था, तो इसका पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस है, क्या क्या एग्जैक्टली बताया, बहुत अच्छे से समझाया है। उसका देखिए आईएमएफ एक ऐसा बॉडी है जिसको पूरा वेस्ट कंट्रोल करते हैं, स्पेशली अमेरिका। अब ये एक अमेरिकन कंट्रोल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। आईएमएफ खुद बोला है, जब डोनाल्ड ट्रम्प ये टैरिफ वगैरह कर रहा था, सोच रहा था मैं इंडिया का ग्रोथ को तो डिरेल कर दिया, उसको तो खत्म कर दूंगा ये हो, तो उस टाइम पे आईएमएफ इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 6.2 से बढ़ा के 6.4 कर दिया 2025 एंड 6 के लिए। ओके, अब इंडिया का जो स्टेटस था फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, उसको ऐसे ही बरकरार रखा और बोला इंडिया अगर अमेरिका के बीच ट्रेड आज के डेट पे 0 हो जाता है तो वो इंडिया का पूरा जो जीडीपी है उसका सिर्फ 2% होता है, मतलब 2%, उतना इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद एसएनपी क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ओके, एक इंडेक्स है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी के बारे में बात करते रहते हैं। तो एसएनपी ने क्या बताया, इफेक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडियन इकोनॉमी विल बी मैनेजेबल। मतलब ये जो टैरिफ करके डोनाल्ड ट्रम्प जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है ना, इंडिया बहुत इजीली इसको मैनेज कर लेगा। ऑन डिरेल इंडियाज ग्रोथ पर्सपेक्ट, मतलब ये इंडिया का जो ग्रोथ हिस्ट्री है उसको डिरेल नहीं करेगा। देखिए ये सब जो बात बता रहा हूं, ये अमेरिकन हाउस बता रहा है, मतलब अमेरिकन इकोनॉमिक्स बता रहे, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन यही सब बता रहे, ये कोई दूसरा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन इकोनॉमिक्स ये सब नहीं बता रहा है। ओके, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी आउटलुक, फिर मॉर्गन स्टैनली भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो मॉर्गन स्टैनली क्या बोलता है, मॉर्गन स्टैनली सीज इंडिया इमर्जिंग एज अ टॉप कंज्यूमर मार्केट। देखिए इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, इंडिया एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं, ये जितना खुद बनाता है इसका खुद का पॉपुलेशन ही इतना है, कंज्यूम कर लेते हैं, ऊपर से बाहर से भी ये मंगा के कंज्यूम करते हैं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एक एडवांटेज पॉइंट है। तो यही बताया कि मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि इंडिया का जो इमर्जिंग एज अ टॉप, इंडिया एक कंज्यूमर, सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से इमर्ज होता रहेगा। एनर्जी ट्रांजिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो बूस्ट है वो इंडिया का बढ़ेगा। ये फिर से कौन बता रहा है, मॉर्गन स्टैनली, जो एक अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये सब के चक्कर पे, मतलब ये सब जब चल रहा था उसी टाइम पे आरबीआई एक और बहुत धक्का देता है डॉलर को। आरबीआई के पास जो आपको बताया ना इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स एज अ फॉरेन रिजर्व था, तो उसमें से 5 बिलियन डॉलर क्या करता है, मार्केट पे सेल कर देता है, करके रुपी खरीद देता है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट पे डॉलर का सप्लाई अचानक बढ़ जाता है। ओके, और रुपी खरीद लेता है, मतलब रुपी का डिमांड बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, डॉलर थोड़ा और भी वीक हो जाता है और रुपी थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। ओके, तो मेन चीज आज के डेट पे क्या है पता है गाइज, मोदी जी जा रहे हैं चाइना से वांग ही आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद पुतिन आएगा इंडिया विजिट के लिए। तो ये सब पे ना अगेंस्ट अमेरिका बहुत बड़ी बात, बहुत नया डेवलपमेंट होगा। और आज के डेट पे, इंडिपेंडेंस डे के दिन पे, अमेरिका और पुतिन का, मतलब ट्रम्प और पुतिन का अलास्का में जो बात चल रहा है उसके बारे में मैं कल आपको अपडेट दूंगा। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।